हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 इज अबाउट टू क्लोज। आने वाले दिन में हम क्वेरी करेंगे कि टैली में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं या फिर नया साल टैली प्राइम में कैसे शिफ्ट किया जाए। ये कुछ जनरल क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं जो कि हर साल अराइज होते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ क्वेश्चंस मैंने लेट डाउन कर रखे हैं जो कि आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, इस वीडियो में समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू स्टार्ट न्यू फाइनेंशियल ईयर इन टैली। देखिए ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम नया फाइनेंशियल ईयर टैली में कैसे स्टार्ट करें। क्या उसके लिए हमें डेटा स्प्लिट करना होगा या फिर हमें कुछ नई कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो उसका सिंपल आंसर है चेंज फाइनेंशियल ईयर बाय प्रेसिंग ऑल्ट F2। यानी कि आप अपना पीरियड चेंज कर लीजिए, दैट इज टैली प्राइम में। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम टैली प्राइम में हैं और लास्ट डेट की एंट्री है 31 मार्च 2022। अगर हमें एंट्री अगर रिकॉर्ड करनी है 1 अप्रैल 2022 की, यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर की, टैली हमें कुछ इस तरह से पॉपअप मैसेज देता है कि डेट कैन नॉट बी एक्सीडिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, जो कि आपका 31 मार्च 2022 को एंड हो जाता है। तो ऐसे केस में एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली अंडर ऑप्शन अवेलेबल पीरियड ऑल्ट F2 आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना होगा अप्रैल 2022 टू मार्च 2023 एंट्री। अब आप यहां पर एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने पेमेंट रिकॉर्ड किया है कैश एज एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस 500 रुपीज एक्सेप्ट। तो ठीक इस प्रकार आप यहाँ पे नए फाइनेंशियल ईयर में डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट स्प्लिटिंग कंपनी डेटा। कंपनी डेटा स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट पीरियड चेंज करना है और उसे एज स्टार्ट करना है, नए फाइनेंशियल ईयर की एंट्री रिकॉर्ड करना। सेकेंड क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू स्प्लिट टैली कंपनी डेटा है। तो जवाब है नो, इट इज नॉट नेसेसरी टू स्प्लिट कंपनी डेटा फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर। हाँ, आपको डेटा स्प्लिट करने पड़ सकते हैं इफ डेटा इज ऑडिटेड। अगर आपका डेटा ऑडिट हो चुका है, यानी कि आपका किसी फाइनेंशियल ईयर का डेटा अगर ऑडिट हो चुका है, तो आप डेटा स्प्लिट कर सकते हैं। इन जनरल आई वुड से इट इज नॉट अप्लीकेबल। In general, no need to split data if data is audited, then you can split data if needed। अगर आपको लगता है तो ही आप डेटा स्प्लिट करें और एल्स आपको डेटा स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर डेटा ऑडिट हो चुका है तो ही आपको डेटा स्प्लिट करना चाहिए, या फिर सर्टेन केसेस में भी डेटा स्प्लिट कर सकते हैं, बट उस केसेस में टेक्निकली आपका क्लोजिंग बैलेंसेस, आपके लेजर बैलेंसेस चेंज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, व्हाट इफ आई डू नॉट अपडेट लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली प्राइम। जैसा कि हम जानते हैं टैली ERP 9 से टैली प्राइम न्यू मॉड्यूल टैली सॉल्यूशन ने लॉन्च कर दिया है। तो ऐसे केस में अगर आपका सवाल है कि हमने टैली प्राइम में अपडेट नहीं किया तो क्या होगा, सिंपल सा जवाब है, अगर आप टैली प्राइम में अपडेट नहीं करते हैं तो लेटेस्ट कंप्लायंसेस, लेटेस्ट जो फीचर्स हैं टैली के, वो आप यूज नहीं कर पाओगे। अब लेटेस्ट फीचर की बात करें या फिर लेटेस्ट कंप्लायंसेस की बात करें, जैसे GST कंप्लायंसेस की बात हो गई या फिर न्यू फीचर्स की बात हो गई, विल नॉट बी एबल टू यूज इट। तो आप यूज नहीं कर पाओगे। जैसे कि अब बात कर लें कि 1 अप्रैल 2022 से नया फीचर लॉन्च होने वाला है, जैसे कि एडिट मॉड्यूल, एडिट लॉग। तो आप टैली पुराने वर्जन में अगर शिफ्ट करते हैं तो वो यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर कंप्लायंसेस की बात करें तो आने वाले समय में लेटेस्ट कंप्लायंसेस के चेंजेस लेटेस्ट वर्जन में ही किए जाएंगे, पुराने वर्जन में इसका कोई भी अपडेट नहीं आएगा। सो इट इज नेसेसरी, आई वुड से कि हाँ आप टैली प्राइम 2022 से पहले पहले, अप्रैल 2022 से पहले पहले शिफ्ट कर लें। व्हाट आर द न्यू चेंजेस। न्यू चेंजेस क्या होने वाला है, तो पहला मैंने बताया एडिट लॉग, जो कि मैंडेटरी हो जाएगा। अप्रैल 2022 से एडिट लॉग मैंडेटरी हो जाएगा, जहां पे हर एक ट्रांजेक्शंस मास्टर्स के एडिट लॉग मेंटेन करना होगा आपको।
देन बात करें वहां पे तो ई इनवॉइस अप्लीकेबल हो जाएगा। अब ई इनवॉइस कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस अप्लीकेबल तो आज के दिन भी है, लेकिन टर्नओवर लिमिट जिसका 50 करोड़ रुपए के ऊपर है। तो आने वाले अप्रैल 2022 से अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए के ऊपर है सालाना, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करना जरूरी है अंडर जीएसटी कंप्लायंसेस। और न्यू फीचर की बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर मॉड्यूल। डिजिटल सिग्नेचर मॉड्यूल यानी कि आप टैली प्राइम के लेटेस्ट वर्जन के साथ डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर यानी कि डिजिटल सिग्नेचर को अटैच कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी तरह का कोई एडिशनल कस्टमाइजेशन मॉड्यूल या फिर कोई एडिशनल कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये इतने सारे चेंजेस हैं जो कि नए वर्जन के साथ ही आपको मिलेंगे। पुराने वर्जन के टैली में कोई भी अपडेट नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको कंप्लायंसेस को फॉलो करना है, नए फीचर को यूज करना है, तो डेफिनेटली आपको टैली तो अपडेट करना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ जनरल क्वेश्चंस थे, टैली में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आने वाले साल में, या फिर नए साल शुरू करने से पहले हमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर डाउट्स है तो चैट बॉक्स या फिर कह लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है, आप वहां पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। थैंक यू।